नमस्कार प्रणाम। हम हैं राउर भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। बिहार नियोजित शिक्षकों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अब नियोजित शिक्षक जो बचे हुए अभी तक नियोजित शिक्षक हैं, उनके वेतन निर्धारण में त्रुटि को लेकर खजौली के जो नियोजित शिक्षक हैं, इन लोगों के द्वारा उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है। बता दें कि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खजौली के प्रखंड शिक्षक प्रदीप कुमार ने वाद दायर करने के बाद बातचीत करते हुए बताया कि जुलाई 2015 में बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को 6वें वेतन आयोग के अनुरूप 5200 से 20,200 वेतनमान एवं 2000 ग्रेड पे दिया था, किंतु खजौली प्रखंड जिला मधुबनी के नियोजित शिक्षकों का आरोप है कि इस समय मूल वेतन का निर्धारण गलत ढंग से किया गया, जिससे उन्हें मिलने वाले वेतन में बड़ी कटौती हुई। उन्होंने कहा कि इस गंभीर विसंगति के खिलाफ खजौली के सभी तमाम प्रखंड और नियोजित शिक्षक जो भी हैं, पंचायत के शिक्षक जो भी हैं, वो लोग मिलकर और मामले को दर्ज किए हैं। प्रखंड के शिक्षक प्रदीप कुमार ने अपने विद्वान अधिवक्ता रवि श्री शंकर ठाकुर एवं प्रभाकर ठाकुर के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना में वाद दायर किया है। वाद का टोकन नंबर भी उनको प्राप्त हो चुका है। बहुत शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है। बताते चलें कि हाई कोर्ट पटना में वाद दायर जो किया गया है, उसमें यह भी कहा गया है बहुत शीघ्र सुनवाई की संभावना जताई जा रही है। वहीं यह वाद शिक्षकों के पक्ष में, नियोजित शिक्षकों के पक्ष में निर्णायित होगा तो नियोजित शिक्षकों को प्रति माह 4,000 से 5,000 तक मूल वेतन में बढ़ोतरी मिल सकता है तथा पिछले अवधि का लाखों रुपये का एरियर भी संभावित मिलेगा। वहीं खजौली के शिक्षक श्री कुमार ने अपने नियोजन शिक्षकों से आग्रह किया कि धैर्य बनाए रखें, न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखें। बहुत बड़ी खबर भोजपुरी बतकही सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। बिहार नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। वहीं 8वें वेतन आयोग के लाभ की चर्चा लगातार हो रही है। वहीं चुनावी वर्ष होने के बावजूद भी विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक को 7वें वेतन आयोग से अलग करके नया बहाली करना, यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य का बात सामने आ रहा है। जबकि चुनावी वर्ष है और विधानसभा का चुनाव का आगाज है, उसके बाद भी विशिष्ट शिक्षकों को 7वें वेतन से अलग कर नया बहाली करना, यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्री जी जो हैं सुनील कुमार जी, वो खुलकर सदन में कह रहे हैं कि चूँकि पद ये 7वें वेतन आयोग के सृजन जो हुआ है वह 7वें वेतन आयोग के बाद हुआ है, इसलिए 7वें वेतन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। वहीं विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों ने क्या गलती कर दिया है, जब सरकार ने ही कहा कि राज्यकर्मी बनाया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोग राज्यकर्मी बनकर इतना बड़ा गलती क्या कर दिए। जब पूर्ण वेतन संरक्षण के तहत HRMS पोर्टल पर 31,340 वाले का मूल वेतन 28,140 सेट कर दिया, तो फिर जिलों से वेतन निर्धारण का पत्र क्यों निर्गत करवा रहा है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही बातों पर अगर शिक्षकों की बातों पर ध्यान दिया जाए तो कहा जा रहा है कि ये सारी षड्यंत्र बहिष्कार में शामिल, नियोजित को भ्रमित कर 5200 वेतनमान से बाहर कर विशिष्ट बनाने को लेकर किया जा रहा है। बता दें कि जो 18 साल, 15 साल, 16 साल से जो लोग नियोजित शिक्षक रहे हैं और मामूली परीक्षा के चक्कर में पढ़कर जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए, उन लोगों के लिए लगातार जो सरकार का कार्रवाई है वह चर्चा का विषय बना हुआ है।
एक तरफ जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो यह बात मानने को तैयार नहीं है कि वे लोग राज्यकर्मी बन गए और उन लोगों का फिक्सेशन यथाशीघ्र 31,000 31,500 पर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक बात चर्चे में बता दें कि विगत 2 महीना पूर्व गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह फिक्सेशन जो करना था उसको लेकर राज्य के शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा था, जो आज तक नहीं आया है। यह बता रहा है कि इन लोगों का फिक्सेशन कहीं ना कहीं उस फिक्सेशन में पेच है। वहीं जो व्हाट्सएप ग्रुप में और भी चर्चे चल रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक लगातार जो कह रहे हैं फ़ोन करके कि सर हम लोगों का भी खबर बनाइए, हम लोगों का खबर बनाइए, तो उस पर ये व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही खबरों पर हम विशेष ध्यान आज देते हुए बता रहे हैं कि जो खबरें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, जिनको पता है कि नियमावली 2020 के तहत तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आलोक में नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड वेतन उन्नयन तथा प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति देना ही होगा, तब प्रोन्नति को ठंडे बस्ते में डालकर विशिष्ट बनाने में इतना एनर्जी क्यों लगाया जा रहा है। और प्रोन्नति का लाभ तो उनको देना ही पड़ेगा। विशिष्ट शिक्षक के रूप में धकेल कर साखियाँ घटाने की कोशिश सरकार जरूर कर रही है, पर भली भांति सरकार समझ रही है कि आज न कल जब संख्या कम हो जाएगी तो उनको देना पड़ेगा यह प्रोन्नति। 1511 माह की नौकरी आज 60 साल के लिए ग्रेड वेतन और 52 वेतनमान के तहत 50,000 अपने बाजुओं के दम पर खींच लाए हैं और 2020 की नियमावली में घोषित स्थानांतरण सॉफ्टवेयर भी बनाकर लागू करवा रही है सरकार। यह नियोजितों की जीत है। 2020 की नियमावली स्टैंड है और नियोजित जिला अंतर्गत स्थानांतरण हेतु सॉफ्टवेयर भी बन रहा है। यह नीतीश जी के कद्दावर शिक्षा मंत्री ने कहा है। इसलिए नियोजित शिक्षक साथी जो भी हैं वह किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि यह जो है लगातार विशिष्ट शिक्षकों के साथ हो रहा है, यह कहीं ना कहीं छल है, जिस बात को लेकर तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में चर्चा का बाजार गर्म है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी बनने के चक्कर में तो पड़ गए, मामूली परीक्षा देने के चक्कर में तो पड़ गए, लेकिन आज भी वे लोग अब संघर्षों की ज़िंदगी जी रहे हैं और राज्यकर्मी के नाम पर उनसे ग्रेड वेतन 5200 का जो था वेतनमान वो छीन लिया गया और एक मुश्त की ओर धकेलने की कोशिश लगातार जारी है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि पहले नियोजित, फिर टीए स्टेट की बाध्यता, फिर बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक और अब विशिष्ट शिक्षक अर्थात शिक्षक बनने की राह को उत्तरोत्तर कठिन करना, यह भी कहीं ना कहीं एक चाल का हिस्सा तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में बताया जा रहा है। अगर चर्चा करें तो सारे लोग कह रहे हैं कि जब 5 सक्षमता का परीक्षा हो जाएगा तब कहीं ना कहीं प्रोन्नति भी दी जाएगी और स्थानांतरण भी दिया जाएगा। इस बात की चर्चा भी तमाम क्षेत्र में होता नजर आ रहा है। अब सोचना उन नियोजित शिक्षकों को है कि विशिष्ट बने या न बने। भाइयों बंधुओं, कुछ नियोजित शिक्षक भाई लोग लगातार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर सक्षमता परीक्षा का फॉर्म 30,000 शिक्षकों ने भर दिया है, क्या किया जाए, क्या होगा। इस पर आपको एक बड़ा खुलासा बताने जा रहे हैं। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि जो भी ये सबसे पहले आंकड़ा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, यह आंकड़ा पुख्ता नहीं है, यह झूठ सच भी हो सकता है, जिसको लेकर तमाम ग्रुपों में, शिक्षक ग्रुपों में कई बातें चल रही हैं और तमाम लोग सरकार साजिश के तहत नियोजित भाइयों को जाल में फंसाने का काम कर रही है, क्योंकि 5-5 अवमानना बात दर्ज हो चुका है। सरकार का हर बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। सरकार संख्या कम करना चाह रही है, इसलिए यह आपको विश्वास नहीं होता तो हमारे कैलकुलेशन पर ध्यान दे दीजिए। हमारी संख्या 1 लाख से ऊपर है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो थोड़ा हमारे कैलकुलेशन पर ध्यान दें। सक्षमता 1 में ज्वाइन करने वालों की संख्या 1,14,000 है।
सक्षमता 2 में ज्वाइन करने वालों की संख्या 40,000 है और नियोजित शिक्षक सेवा अध्यापक जो बने थे वो 28,000 हैं। कुल 1,82,000 हुआ। सरकार कह रही है सक्षमता 3 में 30,000 लोग भर रहे हैं फॉर्म, जो आंकड़ा गलत है, लेकिन उस आंकड़े को भी लेके चलें तो 2,12,000 मान लेते हैं। रिटायर्ड शिक्षक जो भी हैं वो 15,000 हैं। 2,27,000 यह संख्या हो रही है। वहीं आपको बता दें कि 3,68,000 हम लोग की नियोजित शिक्षकों का कुल संख्या था और 3,68,000 में 2,27,000 को घटाइएगा तो कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या बचती है 1,41,000। तो बताइए कि 1,41,000 की संख्या कम है या नियोजित शिक्षकों के तमाम ग्रुप लीडर्स का कहना है, जो कह रहे हैं कि कम संख्या नहीं है। जो बातें सामने आ रही हैं कि 1,41,000 साथियों के साथ जो संख्या है नियोजित शिक्षकों की वह बहुत अच्छी खासी संख्या है। जो ग्रेड पे वाले हैं ऐसे अपना भविष्य खुद तय करें। धन्यवाद। तय नियोजित, जय नियोजित। कहने वाले जो भी नियोजित शिक्षक के जो लीडर हैं वह खुश हैं। उन तमाम साथियों की माने तो यह कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जब इनकी संख्या कम होगी तो सरकार को इनको पैसा देने में भी आराम होगा और इनकी बात माने तो सक्षमता परीक्षा देना एक साजिश है। वहीं साजिश का शिकार जो भी हो गया, सरकार उनको आधा पैसा देकर, यानी वेतन अगर 50,000 मिल रहा है तो 25,000 मूल वेतन बनाकर 35,000 रुपया ही देगी। 15,000 की कटौती कर लेगी। एनपीएस के नाम पर ऐसे जगह आपका पैसा एनपीएस की कटौती कर इन्वेस्ट किया जाएगा जो शेयर मार्केट में लगाया जाएगा और ऐसा शेयर खरीदा जाएगा जो हमेशा डूबा ही रहता है। कहने का अर्थ यह है कि एलआईसी का वैसा सड़ा हुआ शेयर जो बदबू मारता रहेगा वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं अपने मन से जो लेकर और पैसा एनपीएस की कटौती हो रही है, जो अपने मन से लगा रहा वह थोड़ा सा बुद्धिमान बताया जा सकता है। अब अगर हम चर्चा करें तो जो नियोजित शिक्षक हैं और रहेंगे वो कभी भी खुश रहेंगे। उनको वेतन भी ज़्यादा मिलेगा, उनको 7th पे कमीशन का भी लाभ मिला और 8th पे कमीशन का भी लाभ मिलेगा। आने वाले जनवरी से उनका 90,000 से 95,000 वेतन होगा, जो हमेशा इन विशिष्ट शिक्षकों से, विद्यालय अध्यापक से या मामूली परीक्षा देने वालों से या चाइनीज बीपीएससी से हमेशा ज़्यादा होंगे। सरकार को यह पैसा देने में बोझ भी नहीं लगेगी। आप कल भी अच्छे हैं, आप आज भी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। विशिष्ट शिक्षकों की बात अगर माने तो कुछ विशिष्ट शिक्षक लगातार यह साजिश रच रहे हैं। आँख फोड़ने वाले जो होते हैं, किसी भी तरीक़ा से किसी का एक आँख फूट जाता है तो हर आदमी चाहता है कि ये भी मेरे बराबर हो जाए। पहले 50 मिलता था, अब 35 मिल रहा है। तो हर विशिष्ट शिक्षक, जो नियोजित शिक्षकों के जो कई सदस्यों का फ़ोन आ रहा है, कह रहे हैं कि हर नियोजित को विशिष्ट जो शिक्षक है उसका 1.5 लाइट हो गया है, एक आंख भड़क चुका है, वह 50,000 से 35,000 पर आ चुका है। तो वह चाहता है, जो नियोजित कह रहे हैं उनकी माने तो हर विशिष्ट चाहता है कि वो भी 35,000 पर आ जाएं। इधर अखबारों में जो छपी है उस खबर पर ध्यान दे तो एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से कि सक्षमता परीक्षा 23 से 25 तक 2 पालियों में होगी। चौथे और 5वें चरण के लिए आवेदन 12 जुलाई से लिए जाएंगे। सक्षमता परीक्षा चौथा और 5वां भी ऑनलाइन आवेदन लेने की तिथि जारी कर दी गई है। इसके लिए 12 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसकी विस्तृत सूचना जल्द ही दी जाएगी। सक्षमता परीक्षा यानी मामूली परीक्षा तृतीय में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चतुर्थ और पंचम के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें केवल परीक्षा शुल्क जमा करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि परीक्षा शुल्क जरूर जमा करना पड़ेगा। परीक्षा 23 से 25 जुलाई तक 2 पालियों में होगी। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड
आयोजित की जाएगी, जिसमें शामिल होने वाले 30,221 शिक्षक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। समिति ने परीक्षा के आयोजन को लेकर बड़ा गाइडलाइन जारी किया है। आपको बता दें कि फिर से बताते चलें कि सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों के लिए 23 से लेकर और 25 तक 2 पालियों में आयोजित करने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। हालांकि यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसी के द्वारा यह परीक्षा लिया जा रहा है। अब इसमें शामिल होने वाले 30,221 शिक्षक अभ्यर्थी कहां से आए, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों को सारा लाभ है, ग्रेड पे है, वेतनमान है, उसके बावजूद भी ये सभी नियोजित शिक्षक फॉर्म भर कर और सक्षमता का मामूली परीक्षा देकर और परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि समिति ने परीक्षा के आयोजन की सारी तैयारी पूर्ण कर ली है। वहीं बताया जा रहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के नियोजित शिक्षकों के लिए तीसरी सक्षमता परीक्षा 23 जुलाई से आयोजित होगी और तीसरी सक्षमता 23 से 25 तक सूचना जो आ रही है वह इसमें तमाम 30,221 शामिल जो शिक्षक हैं वह या तो अभी तक उनको समझ में नहीं आया है या तो वह 2023 के नियमावली को नहीं पढ़े हैं और पढ़कर भी बहुत सारे लोग अगर अनभिज्ञ बने हुए हैं तो उनका भगवान ही मालिक है, बेड़ा पार ईश्वर करे। बता दें कि 23 से 25 तक जो परीक्षा होने वाली है उस शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ही राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने खबर भेज दी है। पत्र जारी कर और सभी जिलों में 38 जिलों में यह खबर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी शिक्षक अभ्यर्थियों और जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी कर सूचना दे दी है। अब बात यह अगर हम करें कि यह जो 30,221 जो शामिल होने वाले नियोजित शिक्षक हैं जो शामिल हो रहे हैं उनकी स्थिति क्या होने वाली है, तो इनकी भी स्थिति वही होगी कि ये लोग भी पास होने के बाद मामूली परीक्षा के चक्कर में अगर फंस रहे हैं तो अच्छी बात है, ये लोग भी राज्यकर्मी बन जाएंगे, नाम रमुआ से रामू हो जाएगा, लेकिन जो वेतनमान है, ग्रेड पे है, ये गंवा देंगे और फिर सेवा निरंतरता की मांग चलती रहेगी। सरकार क्या करती है यह भी सोचनीय है। अब हम लोग देखेंगे कि इस पर लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ बातें चल रही हैं, उसको भी ध्यान देंगे। बिहार के तेज तर्रार बबलू विश्वकर्मा एक शिक्षक हैं जो गया के हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है कि बिल्कुल सत्य वचन है कि 17 वर्षों का तपस्या मैं आज तक समान काम समान वेतन नहीं मिला और अपना ग्रेड पे एंट्री पे बैंड पे स्केल छोड़कर जाएं ना करने संतोषम परम सुखम जो मिल रहा है बहुत अच्छा है। उन्होंने यह भी कहा है कि दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय, जंगली क्षेत्र के विद्यालय, अति संवेदनशील क्षेत्र के विद्यालय छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम गया है। बबलू विश्वकर्मा जी ने आगे लिखा है कि हारनिया वाली के अनुसार 309 से नियुक्त शिक्षकों की अति आवश्यक रूप से इसकी भरपाई करना। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, प्रमोशन का लाभ लें। आप नियोजित बने रहेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा। बबलू विश्वकर्मा गया के एक बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही टैलेंटेड नियोजित शिक्षक माने जाते हैं, जिनकी चर्चा लगातार रहती है, तमाम सजगता व्हाट्सएप ग्रुप में रहती है। उन्होंने आगे लिखा है कि आप अपने ही बाली का बकरा मत बने,
पैसा ही सब कुछ नहीं है। नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार नियमावली 2020 को अपने जीवन साथी मानकर नियोजित बने रहें। आश्चर्य की बात यह है कि तमाम जो जानकार हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, जो जाबाज हैं, वह लगातार नियोजित जो 17 साल, 18 साल, 20 साल से जो नियोजित बने हुए हैं, उनको अभी भी नियोजित कह रहे हैं कि रहें। 2020 की नियमावली भी समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ नियोजित शिक्षक हैं जो समझने को तैयार नहीं हैं। तो जो जानबूझ के गड्ढे में जाना चाहता है जा सकता है, सरकार भी मना नहीं कर रही है और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। आगे क्या होगा वो खुद ही समझेंगे। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक कल भी सुखी थे, आज भी सुखी हैं और आगे भी सुखी रहेंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि अब कोई नेता नहीं प्रचार कर रहा है, सभी शिक्षक साथी प्रचार कर रहे हैं। हमारी नौकरी 20 वर्ष बची हुई है, नया वाली समझकर मैं नहीं जा रहा हूं। कई बार जाति आवासीय आय बनाया तीनों सक्षमता देने के लिए, लेकिन बुद्धिजीवियों का संगत ईश्वर की कृपा से बच गए और यह ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग भी परीक्षा नहीं दीजिए। सक्षमता परीक्षा के फेल का सर्टिफिकेट लेने से लाखों गुना बेहतर है बहिष्कार का। बताते चलें कि लाखों गुना बेहतर है बहिष्कार का पुरस्कार प्राप्त करना, उन्होंने यह लिखा है। वहीं तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में ये भी चल रहा है कि ये जो भी विशिष्ट शिक्षक जो लोग बन जाएंगे वो अपना ग्रेड पे गंवा देंगे, वो लोग अपना वेतनमान गंवा देंगे और फिर से सेवा निरंतरता के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे। वह भी लड़ाई अपने दम पे नहीं लड़ेंगे, वो किसी न किसी के बहाने किसी न किसी नेताजी को पैसा, रुपया, प्रेम, मोहब्बत देकर और उनसे अपनी मांग करवाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। 30,221 जो शिक्षक थे, जो नियोजित शिक्षक थे, वो उन्होंने भी तृतीय सक्षमता का फॉर्म भर दिया है। आगे क्या होता है उनके साथ यह देखना दिलचस्प होगा। जो पत्र जारी हुआ है वह भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत अच्छा होने वाला है।